जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके में अपने YouTube चैनल जीरी ज्योतिषम में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि में गुरु का महाराशि परिवर्तन, जो कि मई से होने जा रहा है। 14 मई 2025 तक ये रहने वाला है। ज्ञान, धन, संतान, भाग्य, लाभ, विज्ञान और मान के ग्रह गुरु बृहस्पति 12 वर्ष बाद अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं वृषभ राशि में, जो कि दूसरे दैत्य गुरु शुक्र की होती है और उसके साथ साथ कृत्तिका नक्षत्र जो कि सूर्य का होता है। गुरु वृषभ राशि में 14 मई 2025 तक रहने वाले हैं और इसका सभी राशियों पर अलग अलग असर दिखने वाला है। और कृत्तिका नक्षत्र में ये रहने वाले हैं, तो उनके गुण धर्म भी अपने में ये मिक्स कर लेते हैं, जो उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देते हैं। आज मैं आपसे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या लग्न वालों के बारे में डिटेल्स में आपके साथ बातें शेयर करूंगी और उनके साथ जो उपाय है उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, ताकि इससे आपको पूर्णतः लाभ मिल सके। जिसका भी कृत्तिका नक्षत्र या कृत्तिका नक्षत्र में बैठे हुए ग्रहों की दिशा चल रही है, उनको ज्यादा इफेक्ट्स देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। या जो सूर्य, गुरु या कृत्तिका से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में है, टीचिंग लाइन में है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में है, या फिर सोशल सर्विसेज में है, या फिर पॉलिटिक्स में है, तो ये यहाँ पर इनको ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। तो अब हम सबसे पहले राशियों के आधार पर लेते हैं। मेष लग्न वालों के लिए गुरु बृहस्पति का गोचर अपने धन भाव यानी कि दूसरे भाव में होने जा रहा है। इसको धर्म का स्थान भी कहते हैं। धर्म स्थान जैसे कि मंदिर, गुरुद्वारा, ये सब देखा जाता है। यहाँ गुरु का गोचर मिला जुला रहने वाला है। अगर अपना प्योर ज्ञान अगर आप यहाँ पर यूज करते हैं तो आपका रुका हुआ धन या फिर जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपको मिल सकती है। परिवार में जमीनों में जायदाद आदि का बंटवारा भी होने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। अगर आप अपनी धार्मिक प्रवृत्ति रखते हैं और अपने गुरु का मान सम्मान करते हैं, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और ये टाइम आपको ताकतवर बनाने में भी हेल्प करेगा। अगर आप अपना रूटीन बिल्कुल परफेक्ट रखते हैं तो ये आपको बहुत ही, इससे आपको फायदा मिलने वाला है। आपके काम और अच्छे तरीके से बनते जाएंगे और नए नए लाभ के अवसर भी आपको मिलेंगे। आपके लिए नए नए रास्ते खुलेंगे। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि धार्मिक यात्राएं आप करें, इससे आपको लाभ मिलता रहेगा। ऑफिस में भी यहाँ पे बदलाव के योग है, जैसे कि ट्रांसफर या फिर प्रमोशन हो सकता है। सोसाइटी के लिए भी बहुत ही आपका पॉजिटिव यहाँ पर व्यवहार रहना चाहिए। ज्ञान या फिर आप जितना भी सहायता करेंगे, ज्ञान बांटेंगे, आपके मान सम्मान और धन के जो रास्ते हैं वो भी पूर्णतः खुल जाएंगे। आपको जड़ जोरू और जमीन के से संबंध में ध्यान रखना है और ज्ञान बुद्धि से काम करना है, वरना आपको यहाँ पर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सबसे बेस्ट रेमेडी आपको करनी है कि जितना पॉसिबल हो सके धर्म स्थानों पर माथा टेकें। दूसरों के राग द्वेषों में उनसे कोई भी किसी भी प्रकार का राग द्वेष ना रखें और 200 ग्राम चने की दाल मंदिर में रखते रहें। 2 पीसेस आपने पताशे के लेने हैं, सोन पापड़ी जिसे कहते हैं, उसको आप मंदिर में रखते रहिए, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट रहेगा। अपने कैरेक्टर को बिल्कुल साफ रखें और बुलर की जड़ पीले कपड़े में बांधकर हमेशा अपने पास रखें, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। वृषभ लग्न वालों के लिए गुरु बृहस्पति आपके लग्न में ही गोचर करने वाले हैं। ये गोचर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आपको यहाँ पे सभी प्रकारों से शुभ परिणामों की प्राप्ति भी होने वाली है। संतान से रिलेटेड शिक्षा, प्रेम संबंध, विवाह और दाम्पत्य जीवन के लिए भी आपको यहाँ पर बहुत ही खुशियां मिलने वाली है। भाग्य आपके साथ है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपका यहाँ पर वेट बढ़ सकता है। इस पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें। किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य ना करें। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग से बिल्कुल दूर रहे। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें आपके भाग्य में भी आपको बढ़ोतरी मिल सकती है। आलस बिल्कुल आपने नहीं करना है। दिख सकता है कि आपको यहाँ पे आलस है, लेकिन आपने आलस बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप आलस करते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए अगर कोई भी कार्य आरंभ करे तो उसको लास्ट तक पूरा कंप्लीट करें। इसको किसी भी प्रकार से भाग्य पर ना छोड़े, अदरवाइज आपको विपरीत असर देखने को मिल सकता है। इस टाइम आप अपने ईगो को, अभिमान को पूर्ण तरीके से त्याग दे, अदरवाइज ये आपको कहीं ना कहीं मतभेद भी पैदा करवा सकता है। अपनी पार्टनर के साथ आपने बनाकर रखनी है। अपनी स्टडी को भी बीच में ना छोड़े। अगर वो रह गई है तो उसको भी दोबारा से स्टार्ट करें और अपनी स्टडीज को कंप्लीट
कंप्लीट करें। उपाय के तौर पे आप यहाँ पर सबसे बेस्ट यहाँ पे प्रिकॉशन है कि किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य ना करें, बिल्कुल भी आलस ना रखें और सभी का सम्मान करें। गले में सोने की चेन पहने या फिर पीला धागा भी आप डाल सकते हैं। स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से बहुत आपको दूर रहना है और किसी से भी मुफ्त में आपने कुछ नहीं लेना है। और अपनी डिग्री को गोल्डन फ्रेम करवा के अपनी बेडरूम की ईस्ट वॉल पे आप लगाएं, इससे भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। निरंतर केसर का आप तिलक अपने माथे पर करते रहें। मिथुन लग्न वालों के लिए गुरु का गोचर यहाँ पर बहुत अच्छा रहने वाला है। इस लग्न वालों के लिए गुरु का गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है। द्वादश भाव में जाने से खर्चों में थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ोतरी हो सकती है, इसका आपने ध्यान रखना है। इस दौरान अपने कर्मों की गति अवश्य सही रखें, वरना आपको बड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आप यहाँ पे सब कुछ ठीक रखोगे तो आपकी जॉब में, आपकी बिजनेस में बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा और उसी के उद्देश्य से आप देश विदेश में भी भ्रमण कर सकते हैं। आप अपने पर्सनल के लिए या फिर किसी भी तरीके की धार्मिक स्थान की यात्रा यहाँ पर कर सकते हैं और ये टाइम आपको अपने परिवार को लेकर थोड़ा सा चिंता में जरूर डाल सकता है। इसके लिए भी आपको बहुत ही ध्यान देना है और बीच में कहीं ना कहीं आपके बड़ों की हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इस पर भी आप ध्यान रखें। स्पोर्ट्स, योगा, मेडिटेशन या फिर एक्सरसाइज, पूजा पाठ में आपका रुझान बढ़ सकता है और इसका आपको पूर्णतः लाभ भी मिलेगा। इस टाइम आपको ध्यान रखना है कि किसी प्रकार के साधु संतों या फिर ऐसे गुरु जो एट प्रेजेंट धरती पर ना हो उनके चक्कर में ना पड़े, ना ही गले में किसी प्रकार की माला पहने, वरना आपको यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। दूसरों को अगर आप दुआएं देते हैं या फिर उनको माफ कर देते हैं तो ऐसे में आपका जो कार्य है बहुत अच्छा रहेगा और आप के अंदर ऐसी क्षमता भी होगी कि आप मिट्टी को सोना बना सकते हैं, यानी कि आपको हर काम से यहाँ पर फायदा मिलेगा। फ्री में किसी से कुछ भी ना लें, बल्कि हो सके तो दान की प्रवृत्ति को आप अपनाएं। उपाय के तौर पर केसर का तिलक करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, शरीर पर सोना धारण करें, हमेशा जब भी बाहर निकले सर ढक कर रखें, पीपल में पानी देते रहें, उसकी सेवा करते रहें और विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते रहें और जितना पॉसिबल हो सके आप अपने घर में कथा करवाते रहें। कर्क लग्न वालों के लिए गुरु का जो गोचर है यहाँ पर उनके 11वें भाव में होने जा रहा है और इसे लाभ का स्थान भी बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर हर प्रकार का लाभ मिलने वाला है। इस गोचर से कुछ मामलों में आपको अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे और आर्थिक स्थिति के लिए आपके लिए यहाँ पर मिश्रित यानी मिक्स परिणाम मिलेंगे। काम चलता रहेगा मगर बचत अच्छी खासी होने की गारंटी नहीं है। कैरियर के क्षेत्र में भी यहाँ पे गुरु का गोचर आपको सफलता दिला देगा। प्रेम संबंधों में या फिर मैरिज में भी आपके लिए थोड़ी सी अच्छा ही रहेगा। अच्छे संबंधों का समय है, ये टाइम आप अपनी जिम्मेवारियों को भी पूर्ण कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से निर्वाह भी कर सकते हैं। इस दौरान आप छोटी यात्रा की आपके साथ स्थिति बनी रहेगी जो कि धार्मिक के साथ साथ आपके काम के लिए भी हो सकती है। बिजनेस में भी बढ़ोतरी होगी और गवर्नमेंट से भी आपको फायदा मिल सकता है और इस दौरान आपका संबंध कुछ विशेष व्यक्तियों से भी होगा जो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकते हैं, इसका आपने ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स को विशेष ध्यान रखना होगा अपनी स्टडीज पर और यहाँ पर आप परोपकारी और अपने वादे को खराब ना करें। किसी से अगर आप वादा करते हैं तो वादा पूर्ण कीजिए, परोपकारी बनिए और उपाय के तौर पर बस रेमेडीज यहाँ पे रहेंगी कि किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों में ना पड़ें और माथे, नाभि, जुबान पर केसर का निरंतर तिलक करते रहे। अपने फादर का मान सम्मान करें, उनकी यूज की हुई जो चीजें हैं उनको आप भी यूज कीजिए और अगर आपको कहीं पर कोई लवारिस लाश या फिर मरे हुए कोई जानवर मिलते हैं तो आप उनको कपड़ा उड़ा के उनको भी दफना सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और माँ सरस्वती का पाठ निरंतर रूप से करिए, बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। सिंह लग्न वालों के लिए जो गुरु का गोचर है आपके कर्म के भाव यानी 10वें भाव में होने जा रहा है। यहाँ पर गुरु बृहस्पति के फलों में थोड़ी सी कमी आ सकती है। कर्म स्थान में गुरु का गोचर उथल पुथल की स्थिति बना सकता है। अपने बड़े बुजुर्गों का या फिर आपके जो बॉस हैं या फिर जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके हेड होंगे, उनके साथ थोड़ी बहुत आपकी अनबन हो सकती है, तो इसलिए आप अपने सूर्य को ठीक रखें तो ऐसी समस्याओं में कमी आएगी। इस गोचर के टाइम में कर्म को ही सब कुछ माने, ना कि धार्मिक स्थान पर जाएं या फिर बार बार पूजा करते रहें, ऐसा नहीं करना है।
कर्म को आपने अपना सब कुछ मानना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, अदरवाइज ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी दे सकता है। यहाँ पर आपने नर्मदिली या फिर भावुकता से कार्य नहीं करना है, और आपने ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर बहुत ही आपको फायदा भी मिल सकता है। गुरु एक सूखे पीपल के पेड़ की तरह होता है, तो आपको हो सकता है कि यहाँ पे फायदा ना देकर थोड़ा बहुत नुकसान की तरफ भी ले जा सकता है। बड़े बुजुर्गों के साथ आपकी अनबन भी हो सकती है, और हो सकता है कि कभी उनसे आपका उनका साथ भी छूट जाए, तो आपने बहुत ही इस बात का ध्यान रखना है। और इस टाइम आपको पूर्ण तरीका से एक हिसाब से प्रैक्टिकल बनकर रहना है। किसी भी प्रकार का कंपैरिजन किसी के साथ ना करें। उपाय के तौर पर सबसे बेस्ट रेमेडी है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको नॉनवेज से परहेज रखना है, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी है, ज्यादा नर्मदिली भी नहीं रखनी है, और अनैतिक कार्यों से और पराई स्त्रियों से आपको दूर रहना है। और बेस्ट रेमेडी एक और यहाँ पर है कि आप मंदिर में बादाम देते रहें, 10 अंधों को भोजन करवाएं, तांबे के पुराना कॉइन लेकर उस पे केसर का तिलक करें, या फिर उस पे आप चंदन भी कर सकते हैं, और उसको अपने सर के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज बार के जल प्रवाह करें। इससे भी आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ध्यान रखें कि भाव में कोई ग्रह ना हो, और स्पेशली गुरु के जो दुश्मन हैं, तब ऐसा आप कर सकते हैं। इनको 43 डेज तक ये रेमेडी आप करें, और इसको आप गुरुद्वारे के सरोवर में भी डाल सकते हैं। इससे भी आपको वैसा ही बेनिफिट मिलने वाला है। बात करते हैं अब हम कन्या लग्न वालों के लिए। भाग्य स्थान यानी 9वें भाव में ये जो है गोचर होने जा रहा है। ये कुंडली की जड़ और गुरु का पक्का भाव होता है, और इस गोचर से आपको भाग्य को पूर्णतः लाभ भी मिलेगा। इस दौरान आपको देश विदेश की यात्रा का सौभाग्य भी मिल सकता है, या फिर धार्मिक स्थानों पर भी आप जा सकते हो, जिससे कि आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत ही लाभ मिलेगा। इससे कार्य स्थान में भी, जो आपका कार्य स्थान है, उसमें आपका रुतबा बढ़ेगा, और आपके बड़े बुजुर्गों को भी फायदा मिलने वाला है। और आपके जो ये बिजनेसमैन हैं, उनके लिए भी नया जो व्यापार, अगर कोई नया बिजनेस आप करते हैं, वो भी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। और इस गोचर में मैरिज की समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। जब 3rd हाउस में, 4th हाउस में या फिर 5th हाउस में गुरु के मित्र राशि परिवर्तन हो जाएंगे, तो गुरु के मित्र ग्रह होंगे, तो यहाँ के 9वें भाव में गोचर बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला है। अगर आपने किसी को भी वचन दिया है तो उसको पूर्ण तरीके से निभाएं, इससे आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। और धार्मिक बने, ये भी बहुत बेनिफिट आपको इससे मिलेगा। उपाय के तौर पर आप यहाँ पे कर सकते हैं कि विष्णु सहस्त्र का पाठ करें, बहुत ही लाभ मिलेगा। अपने कुल पुरोहित की सेवा करें, जितने भी आपके रीति रिवाज, आपकी कस्टम्स हैं, उनको प्रॉपर पूरा करें, उनको भी निभाते रहें। दूध में हल्दी डालकर पिएं, और माथे, नाभि, कंठ पर केसर का तिलक करते रहें। जितना पॉसिबल हो सके धार्मिक स्थान पर माथा टेके, और रेगुलर धार्मिक स्थान पर येलो कलर का फ्लावर आप चढ़ाते रहें, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आगे आने वाले अपकमिंग वीडियो में और जो जितने भी हमारे लग्न रह गए हैं, जितने भी हमारे हाउसेस रह गए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण।